तो अभी हाल फिलहाल आप आसमान की तरफ देखो, आसमान में आपको बादल ही बादल दिखाई दे रहे होंगे काले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। मैं भी यहाँ मज़े में हूँ। और आज मैं अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ आपका ग्वालियर के सुहावनी मौसम के साथ, क्योंकि ग्वालियर में बारिश का मौसम ज़बरदस्त तरीके से है। ठीक है, हर 2-1 घंटे में यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। हाल फिलहाल यहाँ पर अभी धूप है, मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि मौसम का क्या हालचाल रहने वाला है। जैसे आज मौसम का जो पूर्वानुमान है वो है बारिश। तो अभी हाल फिलहाल आप आसमान की तरफ देखो, आसमान में आपको बादल ही बादल दिखाई दे रहे होंगे काले। और नीचे सड़क पर देखोगे तो सड़क पर आपको धूप दिखाई देगी। कुछ ही देर में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर वो बारिश लगभग 1-2 घंटे तक बनी रहेगी। और मेरे यहाँ पर जो मनी प्लांट लगा हुआ था, उस मनी प्लांट को आज सेट करना था, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कर दूँ, तो मैंने नहीं किया। भाई से मैंने सेट कराया। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो बेल है, ये बेल एकदम नीचे की तरफ यहाँ तक आ गई थी, लटक गई थी। तो ये मनी प्लांट को पूरा सेटअप किया और उसके बाद फिर ये जो मेरा जो वाईफाई का वायर जा रहा है ना, ये जा रहा है, इसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा सेटअप किया है। आज संडे है और मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि संडे को मेरा नहाना काफ़ी लेट होता है। और अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और मैं अभी जाकर नहाकर तैयार हुआ हूँ। आज मेरी तो कोई क्लास नहीं है, लेकिन आज कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास है, क्योंकि उनके 2 दिन की क्लास में गैप हो गया था, तो वो लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अभी चलता हूँ, थोड़ा सा अपने 1-2 काम निपटाने हैं, वो काम मैं निपटा लेता हूँ। भाई अपना नीचे कैरी पन्ने के शॉप पे बैठा हुआ है, एक भाई अपने काम पर गया, मैं अभी अकेला हूँ और मैं ज़रा थोड़े से अपने काम निपटा लेता हूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। मैं अपना काम निपटा कर वापस आ गया हूँ और मैंने आपको कहा था कि बारिश किसी भी वक्त आ सकती है। तो मैं जैसे ही अपने जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे बस काम निपटा के मैं बाहर निकला ही हूँ और बारिश आ गई। मतलब कुल मिला के मैंने 5 मिनट का मेरा काम था, 5 मिनट में मैंने वो काम निपटाया और बाहर आकर बस मैं गाड़ी तक पहुँचा ही हूँ कि बारिश तेज़ आ गई। तो इस समय ग्वालियर में यही सीन चल रहा है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और अभी भी इस समय बारिश हो रही है। और सबसे कमाल की बात यह है कि आज कॉमर्स की क्लास होनी थी, लेकिन आज बोर्ड नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरे घर के पास में एक ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट आ गया है। तो वो अभी हो रहा है 2:45, 4:30 बजे तक वो फॉल्ट सही किया जाएगा। बारिश हो रही है इसलिए जो लाइनमैन है उनको भी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो लाइट जो है ना वो चली गई अभी। तो ये जो लाइट आपको दिख रही है इन्वर्टर की लाइट है, इन्वर्टर से लाइट जल रही है, तो ये चल रहा है भाई। अभी देखो आप, फिर से बारिश का मौसम पूरी तरीके से फिर से आ गया, फिर बारिश आ गई। ये देखो, आपको दिख रहा होगा, है ना, ये आपको दिख रहा है। देखो आसमान में बादल देखो आप। तो भैया इस तरीके से बारिश चल रही है और इसीलिए लोग बाग जो है वो जैसे ही उनको टाइम मिलता है कि बारिश रुकी है और अभी मौसम साफ़ है, तो उस समय में वो लोग सारे के सारे काम कर लेते हैं। भाई आज पूरे दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही है और मैं बारिश की वजह से मैं कहीं भी बाहर नहीं जा पाया, और बाहर नहीं जा पाया तो कुछ नहीं कर नहीं पाया। अभी रात को बज रहे हैं 9:30 और 9:30 बजे भी बारिश का माहौल आसमान में बना हुआ है। ठीक है, और इस तरीके का नज़ारा है अभी बाज़ार में, ये आप देख रहे हो ना। तो इस तरीके के कुछ नज़ारे आपको भी दिखाई देंगे ग्वालियर में, क्योंकि बारिश रुक रुक कर हो रही है। मैं फिर भी अभी कोशिश करता हूँ बाहर जाने की, थोड़ा सा बाहर देख कर आते हैं बाहर का क्या नज़ारा है, कैसा है और क्या सीन है। थोड़ा सा घूम के तो आए, क्योंकि दिन भर आज घर में बैठे बैठे परेशान हो गए यार, क्योंकि रुक रुक कर बारिश आ रही थी, फिर लाइट चली गई। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, तो लाइट लगभग 5:30 पौने 6 बजे के करीब आई है। तो
उसके बाद फिर बारिश आती रही, तो फिर मैं भी थोड़ी देर टीवी देखने में व्यस्त हो गया। मैंने कहा चलो टीवी देखते हैं। फिर अभी चलते हैं, थोड़ा सा बाड़े घूम कर आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, आपको बाड़े के दर्शन कराते हैं कि बारिश में हमारा बाड़ा कैसा लगता है और बारिश में बाड़े की रौनक कैसी बढ़ जाती है। तो अब मैं और भाई जो है बाड़े के लिए हम लोग जा रहे हैं। बाड़े थोड़ा सा घूम कर आते हैं और जो मुझसे छोटा वाला है उसको भी साथ में लेते हुए वापस लौटेंगे। और यहाँ सामने हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर बहुत सारे लोग अभी इस समय रात की आरती कर रहे हैं, शयन आरती बोलते हैं इसको। और उसके बाद फिर हनुमान जी, महादेव सबको मतलब उनका पट बंद हो जाते हैं, तब वो सोने के लिए जाते हैं इसलिए। और रात में हमारा बाड़ा कुछ इस तरीके से सुंदर दिखाई देता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है अभी। और बारिश का मौसम है, तो बारिश में फिर यहाँ की रंगत और ज़्यादा निखर जाती है। ये हमारे यहाँ का महाराज बाड़े का जो मेन पार्क है, हम लोग अभी उसमें चल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको दिखाई दे रही है ना, मस्त लगता है ये पार्क है बारिश के मौसम में। एकदम हरे हरे पेड़ पौधे और बीच में ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा रख रखाव नहीं है ना, तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी निकल आते हैं। यहाँ पर इस जगह का डर है, इस चीज़ का डर है। बाकी ये देखो आप मॉन्यूमेंट जो है सयाजीराव सिंधिया का। और बारिश में हमारा टाउन हॉल और उसके ऊपर लगी हुई लाइटों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो उसको और गजब लुक देता है। और इस समय जिस भव्य बिल्डिंग को आप लोग देख रहे हैं ना, ये ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यूरोप की कोई भव्य बिल्डिंग नहीं है, बल्कि हमारे ग्वालियर में बनी हुई एक बिल्डिंग है जो भारतीय स्टेट बैंक की बिल्डिंग है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस बिल्डिंग को पहले बलदेव कृष्ण बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था, बैंक के नाम से। और बाद में फिर इसको जब बैंकों का मतलब जो सेंट्रलाइजेशन हुआ, तो उसमें ये बैंक चली गई। और जो सामने आपको जो बैंक दिखाई दे रही है ना, पहले ये भी एक मेन ब्रांच हुआ करती थी, और उसके बाद फिर इस बैंक को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और बारिश में जो पार्क का जो ट्रैक है ना, वो भी एकदम धुल धुला के एकदम चकाचक हो गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी फॉरेन कंट्री के किसी पार्क में हम लोग चल रहे हैं। वरना तो यहाँ पर बहुत गंदगी पड़ी रहती है यार, बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी रहती है। हालांकि ये अभी घास उग गई है, तो इसकी भी कटिंग कर दी जाएगी। घास क्या, मेहंदी के पौधे हैं, तो इनकी भी कटिंग कर दी जाएगी, तो ये भी सही साट हो जाएंगे और फिर यहाँ का लुक बन जाएगा। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये नशेड़ी जो होते हैं ना, वो नशेड़ी यहाँ आके सोने लगते हैं बेंचों पे, तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। और जो बची हुई बेंचें रहती हैं, वो इस तरीके से लोग तोड़ देते हैं। और अब मैं भी घर वापस चलता हूँ, क्योंकि आज बारिश के कारण कहीं ज़्यादा बाहर निकलना हुआ नहीं। और फिर अब जब बाहर निकलना हुआ ही नहीं, तो फिर मैं अब सीधे घर की तरफ चलता हूँ। और कल आदित्य का बर्थडे है, तो कल वो सवेरे घर आएगा। आदित्य है ना छोटा वाला जो 10th क्लास में था, वो कल घर आएगा। तो कल सवेरे धमा चौकड़ी मचेगी। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में ज़बरदस्त मस्ती होने वाली है, ठीक है। तो अभी तो मैं पहले यहाँ से घर पहुँचता हूँ, फिर घर चलकर वीडियो को एंड करता हूँ, कोई अच्छा सा एंडिंग मिलता है। और मैं अपने घर आ गया हूँ। घर आने पर देखो आसमान में कैसे बादल आ गए, और ये बादल अभी रात को फिर बरसेंगे और तेज़ बादल बरसेंगे, ठीक है। बाज़ार में आपको जितना भी सन्नाटा दिख रहा है ना, ये इसलिए नहीं दिख रहा कि मतलब नाइट हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आने वाली है। और बारिश के आने के साथ ही साथ अब लोग अपने अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं, ताकि भीगे नहीं, कुछ हो नहीं। और हम लोग भी अपने घर में आ गए। अब मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ और आप लोगों से कल मिलता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वैसे तो आज के वीडियो में ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने शेयर का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।